नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं चित्र सूत्रम यूट्यूब चैनल। तो आज मैं भगवान शंकर का एक स्केच बनाने वाला हूँ और ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप ईच एंड एवरी स्टेप को मैं डिक्टेट करूँगा और आपको इससे और भी अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले मैं भगवान शंकर के एनाटॉमी को बनाऊँगा, पर एनाटॉमी में मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं सिंपल एनाटॉमी बनाऊँगा। भगवान शंकर को मैं पद्मासन में दिखाने वाला हूँ। उनके एक हाथ अब अभय मुद्रा या आशीर्वाद मुद्रा में होगा और दूसरा हाथ जो भगवान का दंड रहता है उसके ऊपर भगवान उनका रेस्टिंग वाला हाथ रहेगा। भगवान के पद्मासन में बैठे हुए पैर को हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कौन से टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। घुटनों को सर्कल करके आधा थाई को बनाकर घुटनों को सर्कल करके फिर आधा पद्मासन में बना रहा हूँ। और फिर हमारे तलवे भगवान शंकर का तलवा जो कि ह्यूमन बॉडी के हिसाब से है वो हम लोग बना लेंगे। फिर ईच एंड एवरी स्टेप को हम ये ध्यान में रखेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी कैसे होता है और फिर हम ध्यान से सोच के हम बनाएंगे कि पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति का पैर कैसे दिखता है। फिर हमने भगवान शंकर के पद्मासन रूप को बना दिया है। अब हम पूरा एनाटॉमी पेट का, छाती का, हाथ का हर एक चीज़ हमने बना लिया है। तो अभी हम हाथ को बनाने वाले हैं। हाथ को हम दंड के ऊपर विश्राम करते हुए दिखाएंगे जो कि ऋषि मुनियों का दंड होता है। और फिर हम एक दूसरे हाथ को अभय मुद्रा या आशीर्वाद मुद्रा में हम भगवान शंकर के हाथ को दिखा देंगे। और फिर हम लोग अभी हथेली को बनाने वाले हैं। तो हथेली को बनाने का बहुत ही अच्छा उपाय है, मीन्स कि हमें नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करना है और कुछ लाइंस बनाने हैं और फिर हमें फिंगर्स वो लाइन के अंदर ऐड करते जाना है। ड्राइंग को स्कल्पटिंग की तरह रखिए कि आप ड्राइंग को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे मूर्ति बनाते हैं वैसे आप स्कल्प्ट कर रहे हो। और फिर अभी मैं भगवान के जटा को बनाने वाला हूँ। तो भगवान शंकर के अभी पहले कान बनाने हैं। तो कान हम लोग लंबे कान बनाएंगे क्योंकि हम चित्र शैली जो कि प्राचीन चित्र सूत्र के शैली है उसके हिसाब से बना रहे हैं। तो अभी जो एक्स्ट्रा लाइंस है, जो अनवांटेड लाइंस है, हेल्पिंग लाइंस, उसको मैं रिलीज़ कर दूंगा। और अभी भगवान शंकर के सिर पे अर्धचंद्र चंद्रमा बनाते हैं और फिर भगवान शंकर के जटा को बनाते हैं। भगवान शंकर के जटा में रुद्राक्ष की माला फेरे हुए और सांप फेरते हैं भगवान शंकर। सब देवी देवता हीरे के मुकुट, सोने चांदी के मुकुट पहनते हैं, पर भगवान शंकर जटा मुकुट धारण करते हैं। ये भगवान शंकर को अन्य देवी देवताओं से भिन्न दिखाता है। भगवान शंकर भूतों के पति है, पिशाचों के भी पति है और भगवान शंकर मनुष्यों के भी स्वामी है। पशूनाम प्रतिष्ठम भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। पशु को भी प्यार करने वाले हैं, पिशाचों को भी प्यार करने वाले हैं, मनुष्यों को भी, दानवों को भी, देवताओं को भी अभय और आशीर्वाद प्रदान करने वाले शंकर भगवान हैं। भगवान के शंकर के जटा के अंदर माँ गंगा विराजमान है और भगवान शंकर की जटाओं में ही मनुष्यों का जीवन भी है, क्योंकि भगवान शंकर के जटा से अनियंत्रित गंगा माता निकली तो मनुष्य जाति और पृथ्वी को बड़ा संकट हो सकता है। तो भगवान शंकर के बहुत उपकार है हम पर। अभी मैंने भगवान शंकर के अभय मुद्रा बना दिए हैं और उस अभय मुद्रा में प्रणव ओम मैंने दिखाया है। भगवान शंकर के आभूषण है रुद्राक्ष की माला और सभी देवी देवता सोना चांदी ये सब का हार पहनते हैं, पर हमारे भगवान शंकर सर्पों का हार पहनते हैं, रुद्राक्ष का हार पहनते हैं। हर हर महादेव शिव शंभू। भगवान शंकर का महात्म्य इतना है, भगवान शंकर के नाम जप का महात्म्य इतना है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो कि इतना पापी था, चंचुला नाम की उसकी पत्नी जो इतनी दुष्चरित्रा थी, पर शिव पुराण के महात्म्य में यही बताया गया है कि बिंदुक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला को शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो भगवान शंकर के गले में विराजमान वासुकी नाग का भी हम चित्रण कर लेंगे। भगवान शंकर के वासुकी नाग भगवान शंकर के कंठ पे हमेशा विराजमान रहते हैं
और यही भगवान शंकर को अन्य देवी देवताओं से अलग दिखाता है। भगवान शंकर हर एक पशु के पति है। भगवान शंकर तमोगुण प्रधान तो है, पर उनके अंदर करुणा और वात्सल्य अपने भक्तों के प्रति बहुत है। भगवान शंकर का एक नित्य रूप है जो कि वेदोक्त है। भगवान वेदों के स्वामी है। भगवान स्वयं वेद है। भगवान मृगराज का चर्म धारण करते हैं। भगवान शेर का चर्म धारण करते हैं और वाघंबर के ऊपर विश्राम करते हैं। भगवान शंकर सबसे दिव्य है। भगवान शंकर त्रिदेवों के ही स्वामी है, जो कि सदाशिव के रूप में नित्य स्वरूप में ब्रह्मांड में विराजमान है। भगवान शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं और भगवान शंकर को बेल पत्र अत्यधिक प्रिय है। अब मैं भगवान शंकर के आभूषण बना रहा हूँ। भगवान शंकर के रुद्राक्ष और भगवान शंकर का यज्ञोपवीत बनाने के बाद अब भगवान के त्रिशूल बनाऊंगा, जिस त्रिशूल से सब राक्षस भयभीत होते हैं और भगवान के भक्त सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे मार्कंडेय ऋषि को जब यमराज लेने आए थे तो भगवान शंकर, जो कि धर्मराज है, यमराज के भी गले पे अपने त्रिशूल को रख दिए थे कि मेरे भक्त को तुम तंग मत करो। भगवान शंकर बहुत ही करुणामय है। वो तमोमय तो है, राक्षसों का अंत तो करने वाले हैं, पर अपने भक्तों के लिए अपने हर एक चीज़ निछावर करने वाले भगवान शंकर हैं। हर एक वरदान प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। तो अभी मित्रों में भगवान शंकर के सुंदर मुखमंडल बनाने वाला हूँ, जिस भगवान के सुंदर मुखमंडल की प्रशंसा देवता भी करते करते थक जाते हैं। वेद पुराण हर एक ग्रंथ थक जाते हैं भगवान के सुंदरता को वर्णन करते हुए, भगवान की लीला का वर्णन करते हुए। तो भगवान शंकर के आईब्रोस मैंने बना लिए हैं और भगवान शंकर का नासिका भी मैं बना लिया हूँ। आप देख सकते हैं भगवान शंकर के नासिका को मैं कैसे बना रहा हूँ। आपको इसके लिए एक नोज़, एक स्टैंडर्ड नोज़ कैसे होता है आपको वो आना चाहिए। फिर मैं भगवान शंकर के होठ बना रहा हूँ, जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उनको त्रिकाल का ज्ञान हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है और पिछला क्या हो चुका है, कितने ब्रह्मांड आए गए, कितने चले गए। भगवान अंतर्यामी है, इसलिए उनके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है। भगवान शंकर के नेत्र जो कि फूल के समान, कमल के समान है और बहुत ही सुंदर है। भगवान शंकर के नेत्र करुणामयी है और उन्हीं राक्षसों के लिए भगवान शंकर के नेत्र अग्नि के समान हैं। तो भगवान शंकर के ध्यानमय सुंदर कमल के समान नेत्र में बना रहा हूँ। तो आप भी भगवान शंकर के नेत्र को बनाते वक्त भगवान शंकर का गुणगान कीजिए। भगवान शंकर का नाम जप करते करते आप चित्र बनाइए। और फिर अभी भगवान शंकर के मैं नेत्र बना दिया हूँ। अब भगवान शंकर का कपाल पे जो त्रिनेत्र है, जो कि धधक 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 धधकता है, धगत 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 ज्वाला ललाट पट्ट पावके, उनके ललाट से ज्वाला निकलती है भगवान शंकर के, वो भगवान शंकर के ललाट को मैं बना रहा हूँ। अभी फिर भगवान शंकर के मस्तक पे त्रिपुंड्र है, जिस त्रिपुंड्र का महात्म्य शिव पुराण गाता है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में त्रिपुंड का विधान है और हर कोई त्रिपुंड्र लगा सकता है। तो भगवान शंकर के जटा पे सर्प और उनका नीलकंठ, जो कि उनने देवताओं की और मनुष्यों की रक्षा के लिए नीलकंठ कहलाए, उनने विष पी लिया था, वो नीलकंठ में भगवान शंकर को दर्शाया हूँ। और फिर भगवान शंकर का मनोहर रूप आप देख सकते हो। तो ऐसे करके आप भगवान के गुणों का, लीलाओं का वर्णन करते करते, उनका चिंतन करते करते भगवान का चित्र बना सकते हो। तो हर हर महादेव, त्रिपुरांतक महादेव की जय। हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।